राज समाचार सदा आपके साथ। आप देख रहे हैं राज समाचार। क्या पता इसका मीडिया कर्मी बैठे हैं, एक 5 नंबर कॉलम है इसमें। 5 नंबर कॉलम सारे समर्थन है जिसमें बात आएगा वो आएगा से बात करो अभी बजट एजेंडे की बात करो बजट एजेंडे की बात करो। जब हमको एजेंडा नहीं दिया जाता इसका बजट का तो इसका बता रहे हैं फायदा क्या हमको। हमारे पास बजट है ही नहीं, हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास एक बता दिया 49 करोड़ रुपए की गलती है, देना चाहिए एक 49 करोड़ रुपए का बजट बता दिया। किसी को क्या पता, एक भी पार्षद बता दे तो मैं आज इस्तीफा देके घर चला जाता हूँ। एक भी बता दे, आपको पता लग रहा है आपने एक भी पार्षद बता दिया। मेरा को नहीं हमने उसके मेंबर हम बना रखे हैं हमें हमने दे रहा है कोनी के में भाई जिसने मिल जाएंगे क्या एजेंडे के साथ ये कापियां नहीं होनी चाहिए थी। एजेंडे होने चाहिए, इसके अंदर नहीं होने चाहिए। 4 कागज दिखा के मेरी रिक्वेस्ट है आप अपनी बात रखो लेकिन एक एक आदमी बोलो। आपसे बार रिक्वेस्ट है, आप जनता के वादे छुड़े हो बढ़िया सिस्टम है। बोलो तो मैं जिसमें हमको ये 4 कागज पकड़ा दिए गए, उसके बाद हमको बजट दिखा जाता है ईओ साहब की तरफ से करीब 25 कागज होगा और ईओ साहब इसको पढ़कर बता रहे हैं। जब एमसी को इसके बारे में पता ही नहीं है तो ये रफ कागज देने का क्या फायदा। पहली बात तो ये उसके रफ कागज, जब बजट हमको बता रहे हैं बजट 49 करोड़ का, अगर कल को कोई भ्रष्टाचार हो जाए तो ये एमसी में अंदर जाएंगे। उसके बाद बात आती है एक इसके अंदर 5 नंबर कॉलम डाल दिया। 5 नंबर कॉलम है नगर परिषद कमेटी के 3/1/2024 प्रातः 11 बजे पारित किए गए। तो उस मीटिंग को पारित किए गए विकास कार्यों की प्रदान की जाए। क्या जब हरियाणा सरकार से बड़ी हो गई नगर परिषद, हरियाणा सरकार ने जब एफएससी मीटिंग को जब एफएससी मेंबर बना दिए, कमेटी अप्रूवल के मेंबर बना दिए, तो उसके बाद इस एजेंडे में इसको डालने का मतलब ही नहीं पैदा होता। अनिल भाई भ्रष्टाचार जब दूसरा एजेंडा चलेगा, देखो पॉइंट दर पॉइंट बात करो। अभी बजट का एजेंडा है जो जब मैंने आपको एक बार कह दिया लगाओ कि लोगों को ये लगे कि हमने अपना पार्षद जो चुन के भेजा है वाकई सिलेक्शन हमारी ठीक थी। अगर इस तरह सब्जी मंडी वाला काम कर दोगे तो हमारा मैसेज गल जाएगा। मैं इस हक में नहीं। आप बोलो, अपनी बात रखो, अनुमति लेके रखो। ये नहीं है कि एकदम शुरुआत हो जाओ, गलत बात है। आप अपनी बात रखो। अलग अलग हेड की इनकम ये है, अलग अलग हेड का एक्सपेंडिचर ये चीजें है। यही जैसे प्रपोजल होता है इनकी अलग अलग वेरिएट, जैसे कि एक्चुअल इनकम हुई हमारी पेमेंट नहीं हो, ठीक है जी, वो गलत पेमेंट हो रही है। अगर हो चुकी है तो जी चलो अगले के मुकदर है, नहीं तो उसकी मत कराना जी। आगे इसको टेंडर को
या तो कोई ढंग का ठेकेदार को काम दो जी, ना तो हमारे को निगरानी हम परवीन पे करवा लेंगे जी। उसको एक सफाई आदमी हमारे में एक बंदा बतेरा जी, वो तो इस्लाम के 6 लाख रुपए महीना ले रहे हैं जी, जो सरेआम चोरी और डाका वैसे डरवाना आपकी आपकी जो कन्वेंशन है एक मिनट यार, आपकी जो एक मिनट जो साहब आपकी जो कन्वेंशन है वो मैंने नोट करवा दी है, ठीक है जी। टेंडर 3 दिन को खत्म होने वाले हैं, आप जो चाहोगे वो काम होगा। ये नहीं है कि इतने हाउस में जो बात होगी कच्ची होगी, जो आप कहोगे अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो ये नोट हो जाएगा। ठीक है, आप ये बताओ ये बात तो रोज की है, हर किसी की। कोई अधिकारी मौजूद नहीं होते, हाउस टेक्स मौजूद नहीं, सेंट्री मौजूद नहीं, हर ब्रांच आदमी को बिठा लो। आप आ जाओ, एक बार शक्ल दिखा दो, आप बात नहीं हो रहा तो बुलाओ। आप शक्ल के अंदर ये साहब बैठे टेक्निकल एक्शन साहब, चलो वो नहीं गए वैसे तो मर्जी है, ये मैंने सर दूंगा अफसरों के खिलाफ चंडीगढ़ की यही पास कर दो, वही के खिलाफ यहाँ ना उपस्थित ना होने के कार्रवाई करी जाए। कर दो, इस ठेके में कमी देखो क्या है। इसमें ऐसे क्या है, आप ये कहते हो कि कमेटी इतना दूर बेच दो, इसने बेच दो, आप बेच दो, इसमें क्यों बेच दो? इस पॉइंट में रेटी बढ़ाई गई है, सरकार से ज्यादा बड़ी होगी। इस पॉइंट में आप लोगों ने बताया क्या है? नगर परिषद 80 ने जो ये डाला है सरकार के ऊपर डाला है, मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध की जरूरत नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है टेक्निकली वो बताओ। क्या दिक्कत है? मैं बताता हमने पास कर दिए मीटिंग जो है लंबे टाइम के बाद हुई है, तो नेचुरली बात है पब्लिक ने जिनको नुमाइंदा बनाकर भेजा है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे पार्षदगण हैं, और सबकी ये होता है कि पब्लिक के अंदर जो है सुरखुरू जिंदगी जिए, और उन लोगों का ये फर्ज था, डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का फर्ज था, और उन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे अच्छा भी लगा कि कम से कम मेरे पार्षद साथी अवेयर तो हैं, जिम्मेवारी को समझते तो हैं। वो अगर समझते हैं जिम्मेवारी तो मेरे पर बोझ पड़ेगा और मैं भी पब्लिक के काम करा पाऊंगा। कौन से एजेंडे पास हुए सर? आज पार्षदों ने उसका विरोध भी किया कि जो लाइट का टेंडर दिया हुआ है उसकी जो मैं बताऊँ आपको जी, टेंडर की एक्चुअली डेट जो है 3 तारीख को कंप्लीट होने वाली है, 3 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो पार्षद चाहते हैं उन्हीं के मुताबिक ही काम होगा। ये नहीं होगा कि अगर पार्षद चाहते हैं कि काम की पेमेंट रोकी जाए और प्रधान परवीन इलाहाबादी पेमेंट कर दे, ये बिल्कुल आपसे वादा कर रहा हूँ, ऐसा काम नहीं होगा। इनकी संतुष्टि होगी और तब काम हो जाएगा। तो इसमें पूरा गौर किया जाएगा। और मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि पार्षदों की सहमति के बिना मेरी कलम चलेगी नहीं, क्योंकि एक परिवार है हमारा, और हमने शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए ये परिवार मिलकर चलेगा तो ही होगा। और हमारा ये वादा है पब्लिक से कि हम अपने उनके उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेंगे। अब मेरे ऊपर क्या था कि कुछ सीवरेज की ब्लॉकेज वगैरह चल रही थी। अभी मेरे को एमपी साहब ने बताया है कि वो सीवर लाइन जो है नगर परिषद ने अपनी तरफ से डलवा के ठेकेदार को कह के
अब काम जो है स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे क्रशर जो है, क्रशिंग का काम है, वो भी हुआ नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ। क्रशिंग स्टार्ट न होने से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। ऐसा ना हो कि कल को लोग हमारे पर क्वेश्चन मार्क लगाएं कि इन्होंने क्या सड़क बनाई है जो 4 मिनट में टूटनी शुरू हो गई है। अब नहीं चाहते कि पब्लिक का पैसा जो है, एक पैसा भी गलत इस्तेमाल किया जाए, इसलिए क्रशिंग का काम अब स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होगा रोडी का भी काम हो जाएगा स्टार्टिंग, और उसके बाद काम स्टार्ट होगा। क्रशिंग के बारे में ऐसा है कि वहाँ पे जो है सड़क का काम वर्क ऑर्डर दे दिया गया है और जल्दी ही वो काम जो है स्टार्ट हो। सीवरेज मशीन की बात नहीं थी जी, ये जो कूड़ा शहर के अंदर होता है छोटे एरिया में जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं जा सकते, वो छोटी मशीन मंगवा रहे हैं अपन, जिससे जो है वो कूड़े को जो है सख्त कर देगी। कितने एजेंडे पास शहर में आवारा पशु और बंदरों की काफी समस्या है। बात की गई थी कि 9 एजेंडे, एक तो थी हमारी आज बजट की मीटिंग और एक थे 9 एजेंडे। एक साधारण मीटिंग थी और एक मीटिंग हमारी थी जनरल मीटिंग। इसके अंदर 9 एजेंडे थे। 9 में से 5 नंबर जो एजेंडा था उस पे हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। बिल्कुल क्लियर कट सभी नगर पार्षदों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया है। उसके अलावा जो एजेंडे पास किया था, 5 नंबर व्यवस्था के उससे पहले नगर परिषद के हर वार्ड के अंदर 2-2 हाथ रेडी जो 3 पहियों की होती है वो होनी चाहिए, और जो मेन रोड पे उसके लिए स्वीपिंग मशीन होनी चाहिए, छोटी मशीन। पहले जो सफेद आती थे वो पीछे बंद करा दिए थे, अब ये छोटी मशीन है जो देख के आए थे हमें, तो हमने भी देखी थी। उससे जो छोटी मोटे जो रोड है, कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ सफाई हो जाए बस। बंदरों का टेंडर खुल चुका है, उसी शहर में बंदर पकड़ने का काम शुरू हो जाएगा। जो आवारा पशु है उसके लिए हम टेंडर लगा रहे हैं। ईओ क्या है, ईओ अपनी मन मर्जी चलाता है, मन मर्जी पार्षद चलने नहीं देंगे। सभी जो पार्षदगण है, सभी अधिकारीगण है, मिलजुल कर यासी शहर का विकास कर सकते हैं। अगर एक मैं अकेला चाहता हूं तो मैं शहर का विकास कर सकता हूं तो ये मेरी भूल है। सभी मिलकर ही शहर का विकास कर सकते हैं। अगर कोई प्रेशर बढ़ाएगा तो प्रेशर शहर नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। मैं विधायक जी के अच्छा हूँ, मैं विधायक जी की सपोर्ट करता हूँ। अब एक पार्षद बार बार विधायक के ऊपर लाछन लगा रहा है। मैं कहता हूँ विधायक अपनी तरफ से पूरी ग्रांट ला रहा है, पूरी ग्रांट दे रहा है। मैं कहता हूँ सभी वार्डों में विकास बराबर के होने चाहिए। किसी में 2 लाख का फालतू है, किसी में 2 लाख का, जिस हिसाब से वार्ड को जरूरत है उस हिसाब से विकास कार्य होने चाहिए। मैं इसकी विधायक जी से भी कहता हूँ और विधायक जी भी इसी काम पर लगे हुए हैं, सभी वार्डों का विकास कार्य बराबर हो। उनकी बात को सुना गया, आगे से महिला पार्षद जो है आगे बैठेगी और सबसे पहले उनकी बातों को सुना जाएगा। उसके बाद जो बातें हैं उसके बाद